अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एसएजी इनसाइट्स। लेक्चर 38 करना है जिसका टॉपिक है बिहेवियरल एंड सिचुएशनल मॉडल ऑफ लीडरशिप। तो ये दो ही टर्म हैं आपके एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट। आप इन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा स्टूडेंट। जब हमारी जो ट्रेड थ्योरी थी जिसके अंदर हमने देखा था ना कि लीडरशिप में कोई जादुई सलाहियत होती है। जब ये चीज़ नाकाम हुई थी, जब इस कॉन्सेप्ट को मात हुई थी, तो हमारे रिसर्चर्स ने सोचा कि शायद लीडरशिप एक बिहेवियर का नाम है, यानी लीडर पैदा नहीं होता बल्कि उसे ट्रेंड किया जाता है। तो फिर हमने इसके बिहेवियरल एंड सिचुएशनल मॉडल को इंट्रोड्यूस करवाया। सबसे पहले तो ये कि स्टूडेंट हमारे पास चार बड़ी सर्च स्टडीज़ हुई थी जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट। अच्छा, ये स्टूडेंट इसके ना आपकी एमसीक्यूज़ तो एज इट इज़ नहीं पूछे जाते। इसके अंदर से बस ये पूछा जाता है, जैसे स्टूडेंट अब आपकी अगर हम लास्ट पॉइंट पर बात करें, द मैनेजरियल ग्रिड इज़ अ टू डिमेंशनल ग्रिड फॉर अप्रेजिंग लीडरशिप स्टाइल यूजिंग द कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन एज डायमेंशन। तो स्टूडेंट यहाँ से तीन एमसीक्यूज आ गए हैं आपके, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि मैनेजरियल गोल जो होता है वो वन डायमेंशन होता है या टू डायमेंशन या थ्री डायमेंशन। तो याद रखना है हमारे पास टू डायमेंशनल ग्रिड होता है। और दूसरी बात स्टूडेंट, ये किसके लिए यूज़ होता है? ये अप्रेजिंग लीडर स्टाइल, यानी कि जो लीडर का स्टाइल होता है इसकी तारीफ करने के लिए होता है। और स्टूडेंट इसकी डायमेंशंस कौन सी होती हैं? इसकी दो डायमेंशंस में सबसे पहले कंसर्न फॉर पीपल एंड देन है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से जो मैंने आपको कवर करवाया। अगर हम ऊपर देखें स्टूडेंट, इफ़ बिहेवियर स्टडी टर्न अप क्रिटिकल बिहेवियर, अगर हमारी जो बिहेवियर स्टडीज़ हैं उनका जो बिहेवियर है वो क्रिटिकल हो जाए, उसके जो डिटर्मिनेंट्स हैं वो क्रिटिकल बिहेवियरली क्रिटिकल हों, तो पीपल को ट्रेंड किया जाता है। अब इसके जो फोर हैं, सबसे पहले तो हमारे पास है यूनिवर्सिटी ऑफ ल्योर स्टडी कर्ट लियोन एंड एसोसिएट्स स्टडी द लीडरशिप स्टाइल ऑटोक्रिटिक्स डेमोक्रेटिक्स एंड लिसिस फायर। तो ये जो हमारे कर्ट लियोन ने जो कॉन्सेप्ट दिया था वो कौन से थे? ऑटोक्रिटिक एंड डेमोक्रेटिक। बस यही याद रखिएगा कि कर्ट लियोन ने दिया था। और हमारे जो डिफरेंट डायमेंशंस थी जो हमारी इनिशियलाइज करी थी स्ट्रक्चर एंड कंसिडरेशन को, तो स्टूडेंट ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ओवी स्टेट स्टडीज़ में हमने ये देखा था। और मिचिगन स्टडी के अंदर हमारी टू डायमेंशंस थी जिसके अंदर हमने स्टडी किया था एम्प्लॉय ओरिएंटेशन को एंड प्रोडक्शन ओरिएंटेशन को। तो ये 4 से 5 एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट, ये आपके कवर हो चुके हैं। बस स्टूडेंट ये जो मैं ग्रीन कर रही हूँ ना, आपने इन्हीं पॉइंट्स को देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है फेलियर्स। अब इसकी जो हमारे पास फेलियर्स हुए थे स्टूडेंट उसकी वजह क्या थी? क्यों हमारी ये स्टडीज़ थी फेल हो गई? अब सबसे पहले तो स्टूडेंट हमारी जो मैनेजरियल ग्रिड थी उसमें दो चीज़ें दिखाई जा रही थी। सबसे पहले कि लोगों की फ़िक्र करना और उसकी पैदावार करना। तो यही है स्टूडेंट हमारा जो असली स्कोर है, यानी काम की भी पूरी फिक्र हो और लोगों की भी। और यही हमारा बेस्ट मैनेजर होता है या फिर बेस्ट लीडर होता है। जब हमारी ऊपर वाली जो थ्योरीज थी वो अपनी जगह पर काम ना कर सकें, ठीक है स्टूडेंट, अगर वो हमारी ये जो पॉइंट्स हैं आपने इन्हें भी स्किप कर देना है स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, मैंने इसे थोड़ली पढ़ा है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। बस आपने ये याद रखना है इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं ओहो स्टेट्स में जो कॉन्सेप्ट दिया था, और हम कंसिडरेशन को देख रहे होते हैं। अब जैसे इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो हमारा लीडर होता है ना वो अपने स्ट्रक्चर को वाजे कर रहा होता है कि उसके रोल्स क्या होंगे या फिर उसके जो मातहत हैं उनके रोल्स क्या होंगे और किसने क्या काम करना है ताकि गोल्स हासिल हो सके। इसके बाद जो कंसिडरेशन होती है इसके अंदर क्या होता है कि लीडर और जो उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके दरमियान इतमाद, इज़्ज़त और एहसास का रिश्ता होना ज़रूरी है। तो ये हम कंसिडरेशन के अंदर पढ़ते हैं। ऊपर जो पॉइंट था हमारा उसके मिचिगन स्टडीज़। तो स्टूडेंट इसके अंदर भी हमारे पास दो ही पॉइंट्स थे। सबसे पहले था एम्प्लॉय सेंट्रलाइज। तो इसका फोकस जो होता है ना स्टूडेंट वो इंसानों पर होता है। ये टीम बनाने और उनके मसाइल हल करने पर तवज्जो देता है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट इसकी जो जॉब सेंट्रलाइज है इसका फोकस सिर्फ जॉब पर होता है। ये काम को छोटे कामों में बांटते हैं और निगरानी करते हैं कि काम ठीक हो रहा है या नहीं। तो आपने ये याद रखना है, ये हमारा बिहेवियर्स पर डिपेंड कर रहा था और इसके साथ जो हमारी कंसिडरेशन थी उस पर स्ट्रक्चर पर कर रहा था। जबकि हमारी जो मिचिगन स्टडीज़ थी वो हमारे एम्प्लॉयज़ पर उसकी जो एफर्ट्स थी उनको डिस्कस कर रहा था। यहाँ पर स्टूडेंट हमारा लेजिस फेयर
फेयर जो स्टाइल था स्टूडेंट, ये हमारा इनइफेक्टिव था। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके अंदर हम क्या क्या कर रहे थे स्टूडेंट, लेजिस फायर के अंदर अब क्या होता है कि ये जो ग्रुप लीडर्स होते हैं उनको खुली छूट देता है, सिर्फ सामान मुहैया करता है, तब तक दखल नहीं करता जब तक कि कुछ पूछा ना जाए। जैसे स्टूडेंट हम अगर हमारे जो पीएचडी सुपरवाइजर होते हैं, जो तलबा इल्म को कहते हैं कि अपनी रिसर्च खुद करो, जब कोई मसला आता है तो वो हमें गाइड करते हैं या फिर हमें पूछते हैं। अब डेमोक्रेटिक्स में क्या होता है, ये ग्रुप्स को फैसले में शामिल करते हैं और काम के तरीके खुद तय करते हैं या फिर कोचिंग करते हैं, फीडबैक देकर उनकी बेहतरी करते हैं। ये तो हमने सियासत में बहुत बार सुना होगा। और ऑटोक्रेटिक्स क्या होता है, ये लीडर अकेला फैसला करता है, दूसरों को नहीं बताता कि क्या करना है, मतलब दूसरों से मशवरा नहीं लेता, बल्कि उनको बताता है कि ये करना है, वो करना है, और फीडबैक को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है माउंटेन ब्लैक मैनेजरियल ग्रिड। तो स्टूडेंट ये भी हमने पहले भी ये डिस्कस किया था कि इसके अंदर क्या होता है कि हमारी दो चार्ट होती हैं जिसके अंदर हमारी दो चीज़ें लिखी होती हैं, प्रोडक्शन, कंसर्न फॉर पीपल एंड कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। और ये इसके कितने एक्सेस होते हैं, 2 एक्सेस होते हैं। 3 एमसीक्यूज आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपसे इस तरह पूछा जाएगा ना कि 2 एक्सेस कौन से होते हैं हमारी माउंटोन ब्लैक मैनेजरियल ग्रिड में। तो हमारे एक कंसर्न फॉर पीपल एक्सिस होता है और दूसरा होता है कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। और ये भी पूछा जा सकता है कि कंसर्न फॉर पीपल एंड प्रोडक्शन जो एक्सिस हैं वो किस थ्योरी के थे, तो वो आपने याद रखना है मैनेजरियल ग्रिड थ्योरी के थे। अब हमारे पास है सिचुएशनल थ्योरी। तो जब हमारी ऊपर वाली थ्योरीज हैं स्टूडेंट, वो थ्योरीज भी हर जगह काम नहीं कर सकी। क्यों नहीं काम कर सकी, वो हमने ऊपर ही डिस्कस कर लिया स्टूडेंट, क्योंकि ना हर जो चीज़ थी ना वो एक स्पेसिफिक के लिए थी। देखिए ना, हमारे जो वर्क होता है ना, काम होता है, फैक्ट्री होती है, उसमें जो सिचुएशन होती है ना वो हमेशा एक जैसी नहीं रहती, डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, डिफरेंट हालात होते हैं। तो ये नतीजा निकला कि कोई एक स्टाइल हर जगह फिट नहीं होता। जो लीडरशिप की जो लीडरशिप होती है वो सिचुएशन पर डिपेंड कर रही होती है। तो ये जब हमें पता चला, यहाँ पर आपको बताया भी गया है कि लीडरशिप स्टाइल जनरलाइज एबल टू ऑल सिचुएशन लीड टू सिचुएशनल फैक्टर। तो जब हमारी ऊपर वाली जो सक्सेस थी वो सक्सेसफुल नहीं हुई, तो हमने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और ये भी याद रखें कि स्टाइल ऑफ लीडरशिप कुड बी इफेक्टिव डिपेंडेंस ऑन द सिचुएशन। अगर कहीं पर भी आपको एमसीक्यूज पूछ लिया जाता है ना स्टूडेंट कि कौन सा स्टाइल ऑफ लीडरशिप है या फिर ये किस पर डिपेंड करता है, तो आपने सिचुएशन पर ही डिपेंड करता है, यही करेक्ट ऑप्शन है। वैसे ऊपर भी आपको ये बताया गया था, लेकिन जो एग्जैक्ट है हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है, सिचुएशन। ये होती क्या है, ये मॉडल कहता है कि लीडर का स्टाइल फिक्स होता है, इसे बदला नहीं जा सकता, इसीलिए हालात को लीडर के मुताबिक बदलो। क्या, लीडर के स्टाइल के मुताबिक सिचुएशन को बनाओ। ये एक टैक्स है जो बताता है कि किस किस्म के लीडर हैं स्टूडेंट। एलसीपी हमारे पास क्या है, एक पर्सनालिटी ओरिएंटेशन है जो हमें बताता है कि हमारे जो लीडर्स हैं वो किस तरह से हैं या फिर उनका जो बिहेवियर है वो किस तरह से। ओ स्टूडेंट, आई एम सॉरी स्टूडेंट, मैंने ये वाला आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया। जो सिचुएशन होती है ना उसमें तो हम यही पढ़ते हैं कि हमने सिचुएशन के अकॉर्डिंगली अपनी थ्योरीज को कैसे देखना है, लेकिन जो हमारी फील्डर कॉन्टीजेंसी मॉडल है वो ये बताता है कि हमने अपनी जो मैनेजर है उसके अकॉर्डिंगली अपनी थ्योरी को कैसे करना है। आपने ये याद रखना स्टूडेंट। असल में मैं इन चीज़ों को पढ़ रही थी, इस हेडिंग को देख रही थी और पढ़ ये डेटा रही थी। अब देखें, अगेन मैं बता दूं, जिस सिचुएशन पर डिपेंड कर रहा है वो सिचुएशन थ्योरी है, और जो कह रहा है कि लीडर के मुताबिक हालात बदलो तो वो हमारी फील्डर्स कॉन्टीजेंसी थ्योरी है। एलसीपी ओरिएंटेशन क्या है, एक पर्सनालिटी ओरिएंटेशन स्केल है जिसके अंदर हम मेजर कर रहे होते हैं अपने जो लीडर होता है उसको। हमारी लीडर की जो टाइप होती है ये हमें बता रहा होता है। अब लो एलसीपी क्या होता है, लो एलसीपी के अंदर स्टूडेंट ये हम देखते हैं कि हमारे जो टास्क ओरिएंटेशन है ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी से या फिर हमारे रिलेशनशिप से। और रिलेशनशिप में हम क्या देखते हैं कि हमारे जो लोग हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें भी हमारी हो गई। लेस प्रेफर्ड कोवर्क, ये भी हमने पढ़ लिया। और लेस प्रेफर्ड कोवर्क किसके साथ डिस्क्राइब करा होता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर फील्डर मेंटेन्स डेट मैनेजमेंट स्टाइल और एलसीपी ओरिएंटेशन इज डिफिकल्ट टू चेंज, सो इम्पोर्टेंट केयरफुली
फैक्टर्स टू बी द सिचुएशन शुड बी एसोसिएटेड। तो ये पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट, ये वाले आपके पॉइंट्स कुछ इंपॉर्टेंट है कि LCV स्केल इज 1 to 8 रेटिंग ऑफ द लीडर, द पर्सनल हु वूम द लीडर कैन वर्क लीस्ट एंड वेल। तो स्टूडेंट ये भी ना एक रिसर्च होती है, जैसे हम वो गूगल फॉर्म बनाते हैं ना कि हमने रेट करना होता है, अक्सर आपकी वीडियोस पे भी आ रहा होता है ना कि स्टिकर्स बने होते हैं, आपसे पूछा जाता है यूट्यूब पर कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी या नहीं, तो वही चीज़ होती है। और इसके जो स्केल होते हैं 1 से 8 तक होती है। और इंटरप्रिटेशन ऑफ स्केल हैज़ बीन कॉन्ट्रीवर्सल, याद रखें कॉन्ट्रीवर्जल होता है हमारे पास इंटरप्रिटेशन स्केल, और लेकिन यहाँ पर एक एथरोडॉक्स इंटरप्रिटेशन मौजूद होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सिचुएशनल वेरिएबल इज अ लीडर मेंबरशिप रिलेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, जो हमारा सिचुएशनल वेरिएबल होता है वो लीडर मेंबर रिलेशनशिप होता है, जो कि एक्सटेंड कर सकता है कि हमारे जो लीडर्स को ग्रुप मेंबर्स की सपोर्ट हासिल है। इसके साथ साथ स्टूडेंट पोजीशन पावर के अंदर हम पावर की वो अमाउंट पढ़ते हैं जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नेसेसरी टास्क को करने के लिए या करवाने के लिए अपने लीडर को देती है। और लीडरशिप जो स्टाइल है उसको दो सिचुएशन को मैच करना चाहिए, एक लो LCP एंड एक हाई LCP। ये इंपॉर्टेंट है कि इनसे कौन से दो सिचुएशन को मैच करना चाहिए, लो LCP को एंड हाई LCP को। इसके बाद है नॉर्मेटिव लीडरशिप। अब सबसे पहले तो ये है कि हमारे पास नॉर्मेटिव होता क्या है। नॉर्मेटिव के अंदर हम देखते हैं कि लीडर फैसला करते वक्त टीम को कितना शामिल करता है। अब इसके हमारे पास 5 तरीके होते हैं। अब यहाँ पर AI1 लिखा हुआ है, यानी कि ऑटोक्रेटिक 2, ऑटोक्रेटिक और 1 2 कंसल्टेटिव 2 एंड ग्रुप 2। तो स्टूडेंट ये आपने याद नहीं करने, ये मैंने वैसे ही आपको कट करवा दिए हैं। नेक्स्ट है सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी। ऊपर तो हमने सिर्फ लीडरशिप थ्योरी पढ़ी, सिचुएशनल थ्योरी पढ़ी थी, अब सिचुएशनल लीडरशिप थ्योरी है। सबसे पहले तो ये याद रखिए ये किन्होंने डेवलप की थी, तो पाउल हर्सरी एंड क्लीन ब्लैंचर्ड ने इसको डेवलप किया था। पहला MCQ तो ये हो गया। अब ये थ्योरी थी क्या, इस थ्योरी के अंदर हम ये देखते हैं कि लीडरशिप स्टाइल जो हमारे एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके मुताबिक होना चाहिए, ताकि जो काबिलियत है या तरबियत है वो हमारे लिए आसान हो। और स्टूडेंट हमारी जो रेडिनेस है उसके हमारे पास 4 चार्ट होते हैं। सबसे पहले टेलिंग, अगर वर्कर्स नालायक हैं और गैर रजामंद हैं तो उन्हें रोक दो या फिर उन्हें हुक्म दो कि वो खुद को दुरुस्त करें। पहली तो चीज़ ये होगी, ठीक है, जो हमारा बिहेवियरल टास्क में शामिल होता है। दूसरा है सेलिंग, अगर वर्कर्स नालायक हैं या फिर सुस्त हैं मगर करना चाहते हैं तो इन्हें सिखाओ और क्या करो स्टूडेंट, इन्हें कायल करो। तो इनेबल बट विलिंग, ठीक है, वो तैयार तो हैं लेकिन उन्हें करना नहीं आता तो उन्हें सिखाया जाए। अब है पार्टिसिपेशन, तो पार्टिसिपेशन में क्या है कि अगरचा हमारी जो वर्कर्स हैं वो कॉम्पिटेंस तो हैं, यानी कि वो काबिल तो हैं। ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज़ें बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट है ये लाइंस, मैंने आपको हाईलाइट भी करवा दी हैं कि वो हमारे काबिल तो हैं लेकिन ना उन्हें पता नहीं है कि क्या करना है और कैसे करना है। तो अगर वर्कर्स लायक हैं मगर करना नहीं तो उन्हें साथ मिलाओ और उन्हें हौसला दो ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हो सकें। और पार्टिसिपेटिंग में हम क्या करते हैं, एबल बट अनविलिंग, ताकत है लेकिन हड हराम है। तो नेक्स्ट हमारे पास है डेलीगेटिंग। तो डेलीगेटिंग क्या होता है, अगर वर्कर्स लायक भी हैं और करना भी चाहते हैं तो उन्हें छोड़ दो ताकि वो अपनी बेस्ट सिचुएशन के थ्रू अपना बेस्ट आउटपुट दे सकें। अब नेक्स्ट हमारे पास है पाथ गोल थ्योरी। ये भी चीज़ें वही हैं स्टूडेंट, हाँ ये आप इसे स्किप कर सकते हैं। ये जो थ्योरी है ना स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट है, पाथ गोल थ्योरी। इसके अंदर क्या होता है, लीडर का काम है कि वो वर्कर्स के लिए साफ रास्ता करे ताकि गोल तक पहुंचना आसान हो। अब लीडर्स के 4 तरह के बिहेवियर होते हैं, याद रखना है। कितने बिहेवियर्स होते हैं किसी भी लीडर के, 4 होते हैं। कौन से, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। तो सबसे पहले डायरेक्टिव क्या होता है, डायरेक्ट करना होता है जब काम मुश्किल और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो तो रास्ता दिखाओ यानी कि गाइड करो, यानी कि डायरेक्शन दो। और सपोर्टिव, जब वर्कर्स काबिल हैं, काम बोर है या स्ट्रेस वाला है या फिर बहुत थका देने वाला है तो क्या करो, उन्हें सपोर्ट करो, उन्हें सहूलत दो या फिर उन्हें दोस्त बना के बातों में लगाकर उनसे काम लो। और पार्टिसिपेटिव क्या होता है,
कि अगर वर्कर्स काबिल हैं तो उनसे मशवरा लो, ठीक है। अगर हमारे जो वर्कर्स हैं उनका एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि वो हमें अच्छा गाइड कर सकते हैं तो हमें उनसे मशवरा लेना चाहिए। और अचीवमेंट ओरिएंटेड में क्या होता है कि अगर वर्कर्स बहुत ज़्यादा चैलेंज पसंद है कि मुश्किल टारगेट दो और यकीन रखो तो वो कर लेंगे, ठीक है। अगर हमारे जो वर्कर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कॉम्पिटेंट हैं, ठीक है, काबिल बहुत हैं, उन्हें अपने काम से मोहब्बत बहुत है, तो हम अचीवमेंट ओरिएंटेड जो हमारा मैनेजर होता है वो इस स्ट्रेटजी को अपनाता है। डायग्नोसिस इन टर्म ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी लीड टू अ चॉइस टू अप्रोप्रिएट लीडर बिहेवियर। देखें यहाँ तक याद करना है आपने, जो डायग्नोस था हमारी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का, उसने किस चीज़ को लीड किया था, अप्रोप्रिएट लीडर बिहेवियर्स को लीड किया था। अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट कि लीडर वो है जो अच्छा रवैया रखता हो, चाहे काम पर फोकस करे चाहे लोगों पर, ठीक है। पहली बात तो हमने ये पढ़ी, बिहेवियर्स में हमने ये पढ़ा था ना। और फिर हमने फील्डर्स में क्या पढ़ा कि काम लीडर का नेचर नहीं बदलता बल्कि हालात बदलो, ठीक है। कहते हैं ना कि एक शेर है स्टूडेंट, कुछ लोग थे जो वक्त के सांचों में डल गए, कुछ थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। यानी कि सांचों में डलो ना बल्कि सांचों को बदलो अपने लिए, हालात को अपने लिए साजगार बनाओ, ना कि हालात में रखते जाओ। तो अब हमारा जो सिचुएशनल था उसमें क्या था, वर्कर्स नया है तो उसे डेलीगेट करें, अगर माहिर है तो उसे बताएं। और गोल में हमने क्या पढ़ा कि रुकावटों को दूर करें। तो हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। ये इंपॉर्टेंट MCQs पीछे भी करके आए हो आप लोग कि वैलेंस इज़ द एंटिसिपेटेड वैल्यू ऑफ आउटकम्स आर रिवॉर्ड। तो जो हमें वैल्यू मिल रही होती है ना, जिसमें हम मुकाबला कर रहे होते हैं कि हमारे लिए ठीक भी है या नहीं, तो वो वैलेंस होती है। बाकी ये भी आपने कर लेना है, अप्रोप्रिएट लीडर बिहेवियर जो होता है वो हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स को चेंज कर सकता है। सिचुएशनल फैक्टर्स ये भी हमने कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ लेक्चर पसंद आया होगा। अब जल्दी से हम MCQs कर लेते हैं अपने। लेक्चर 38 सिलेक्ट करेंगे हम। पहला जो हमारा टॉपिक है वो है स्टाइल मेकिंग। आई गेस स्टूडेंट हमने 37 किया है, नो हमने 38 ही किया है। स्टाइल मेकिंग यूनिलिटर्ड डिसीजन, ऐसा स्टाइल जो हमें यूनिलिटर्ड डिसीजन में करा होता है तो वो हमारे ऑटोक्रेटिक्स होते हैं। हमने पढ़ा था ना, जहाँ पर एक ही बंदा काम कर रहा होता है, लीडर ही फैसला कर रहा होता है, तो वो ऑटोक्रेटिक्स होता है। स्टाइल गिविंग द कंप्लीट फ्रीडम, जहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम दी होती है वो हमारी लेजिस फायर होते हैं। ओहियो स्टेट डायमेंशन डिफाइनिंग रूल्स, तो वो हमारे इनिशियलाइज स्ट्रक्चर को बता रहा था। इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, अगर ये आपको पता होगा ना तो तभी आप इसे कर सकते हैं। अब डायमेंशन किस में बता रहे थे हमें, कंसिडरेशन में। डायमेंशंस 2 तरह की होती हैं, ये भी हम पढ़ के आए हैं। ग्रिड यूजिंग कंसर्न पीपल एंड प्रोडक्शन, जहाँ पर पीपल एंड प्रोडक्शन की बात हो रही तो वो मैनेजरियल ग्रिड होती है। फील्डर्स मॉडल इज व्हाट, बिहेवियरल या कॉन्टीजेंसल, बिहेवियर नहीं कॉन्टीजेंसी मॉडल था ये। यहाँ पर स्टूडेंट स्पेलिंग गलत है, इन्हें आप देख लीजिएगा। हमारा जो फील्डरल मॉडल था वो कॉन्टीजेंसी मॉडल था। स्केल मेजरिंग लीडर ओरिएंटेशन, तो LCP स्केल था जो मेजर कर रहा था ओरिएंटेशन को। सिचुएशनल लीडरशिप बेस्ड ऑन फॉलोअर रीडिनेंस। MCQs नंबर 9, स्टाइल फॉर लो रीडिनेंस, स्टाइल फॉर लो रीडिनेंस, टेलिंग या सेलिंग, टेलिंग। नेक्स्ट MCQs है थ्योरी फोकस ऑन पाथ एंड गोल, जो पाथ एंड गोल पर करी थी तो वो पाथ गोल है। लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ, दुआओं में याद रखिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। अगर कहीं पर आपको समझ नहीं आ रही है तो मुझे भी गाइड कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।